हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं मैनिक रिएक्शन। देखिए अपन ये जो अपने वीडियोस जो चल रहे हैं इन वीडियोस के अंदर हैं अपन जो मेन टॉपिक है वो इसमें अपन डिस्कस करते हैं और उसी में कुछ नेम रिएक्शन चल रही थी और उनका अपन अलग अलग वीडियो के माध्यम से अपन देख रहे थे कि अपन ने जो अलग अलग यौगिक है वो कार्बोनिल किस तरह से बनता है, कार्बोनिल से किस तरह से दूसरा प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो उसके बारे में अपन जो है वो इसमें देख रहे थे। आज अपन यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं मैनिक रिएक्शन। देखिए यहाँ पर बात करें सामान्यतः ये भी क्या है कि आपके जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उनकी जो अभिक्रिया है और अभिक्रिया के फलस्वरूप अलग अलग उत्पाद बनते हैं, तो उसमें आपको जो है उससे रिलेटेड जो अभिक्रियाएं अपन इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर अपन मैनिक रिएक्शन की मेनली बात करें तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब आपका कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, चाहे वो एल्डिहाइड हो और चाहे कीटोन हो, वो क्या करे आपके एमीन के साथ अभिक्रिया करे। आपका वो मेथिल एमीन हो सकता है, एथिल एमीन हो सकता है, यानी किसी तरह के एमीन से क्या करे अगर अभिक्रिया करे तो अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर मैनिक क्षार का निर्माण होता है। मैनिक बेस है उसका यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है। तो इस रिएक्शन में अपन ने देखा कि मैनिक क्षार है इसका प्रोडक्शन हो रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है कि ये जो रिएक्शन है मैनिक रिएक्शन कहलाती है कि भाई यहाँ पर जो मैनिक आपके बेस है उसका फॉर्मेशन किया जाता है। जनरली किसके द्वारा, तो कार्बोनिल कंपाउंड द्वारा करते हैं। अब देखिए बात करते हैं अपन यहाँ उदाहरण से रिलेटेड कि यहाँ पर जो अभिक्रिया है तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि कार्बोनिल यौगिक की बात की है। तो यहाँ पर कार्बोनिल यौगिक के रूप में अपन बात करें तो यहाँ पर आपका जो कीटोन है क्या कहते हैं आपका एसीटोन, एसीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड और इसके साथ आपका जो एथिल एमीन है इसकी जब अभिक्रिया की जाती है तो इसमें जो है मैनिक क्षार का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। अब देखिए ये मैनिक क्षार किस तरह से बनती है, तो यहाँ पर अपन है इसका फॉर्मेशन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपकी किसकी फॉर्मेशन होगी, मैनिक क्षार, इसलिए इस रिएक्शन को मैनिक रिएक्शन भी क्या किया जाता है, बोला जाता है। हमने किसके साथ बताई है, ये जो पहली अभिक्रिया है वो आपके एसीटोन, फॉर्मेल्डिहाइड और आपके बात करें मेथिल डाइमेथिल एमीन, इसकी अभिक्रिया के फॉर्मेशन। तो यहाँ पर देखिए एसीटोन लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस, अब इसके साथ क्या लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड, तो आपका फॉर्मेल्डिहाइड CHO। दूसरा आपके देखिए यहाँ पर अपन ने मेथिल लिया है तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं इसमें एथिल के रूप में ले लेते हैं, मेथिल ना लेकर अपन यहाँ पर क्या लेते हैं एथिल एमीन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपका C2H5 का होल ट्वाइस NH, आप मेथिल एथिल दोनों में से कोई ले सकते हो। तो अपन ने यहाँ पर कौन सी ली है आपके एथिल एमीन। तो यहाँ पर देखिए जनरली जो फॉर्मेशन देखने को मिलेगा इसमें मेनली एक तो ये ऑक्सीजन और इनसे रिलेटेड एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन इससे रिलेटेड आपके क्या करेंगे -H2O आपके जल के अणु का क्या कर देंगे, निकास कर देंगे, यानी बाई प्रोडक्ट के रूप में आपका पानी बनेगा। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से बना है कि एक हाइड्रोजन इसमें वाला, एक ऑक्सीजन ये वाला और एक यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन, वो क्या करेगा इसमें फॉर्मेशन करेगा। तो प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, देखिए यहाँ का एक हाइड्रोजन निकला है इसलिए क्या हो गया यहाँ पर CH2। फिर बात करें ये वाला तो फिर वापस CH2। अब आपका जो एमीन ग्रुप है वो जुड़ेगा, तो यहाँ पर इसका एक हाइड्रोजन निकला है तो आपके NC2H5 का होल ट्वाइस, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और
एक हाइड्रोजन इसका लिखा तो एक वैलेंस इसी के पास खाली है, तो NC2H5 का होल ट्वाइस, इसको बोला जाता है मैनिक क्षार, मैनिक बेस। ठीक है, इस रिएक्शन के द्वारा किसका निर्माण है? मैनिक बेस का क्या किया गया? फॉर्मेशन किया गया है। और जैसे ही इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये रिएक्शन क्या कहलाती है? मैनिक रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करें, एक तो अपन ने प्रोडक्शन किसके द्वारा देख लिया कि यहाँ पर किसी कार्बोनिल द्वारा, अगर यही अभिक्रिया है आपके नाइट्रो ग्रुप है तो उसके द्वारा भी क्या की जाती है? आपके ये अभिक्रिया संपन्न की जाती है। जैसे यहाँ पर अपन बात करें कि यही रिएक्शन है अपन 2 नाइट्रो जो प्रोपेन है उसके द्वारा करें, इसी का दूसरा फॉर्मेशन किसके साथ है? 2 नाइट्रो प्रोपेन द्वारा। अब देखिए ये चीज़ किसकी जगह आएगी? तो ध्यान रखना है, ये आपके किसकी जगह आएगी? जहाँ पर आपने कार्बोनिल लिया है कि आपका जो एसीटोन है वो अभिक्रिया कर रहा है, तो एसीटोन की जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं? 2 नाइट्रो प्रोपेन। तो यहाँ पर CH3 का होल ट्वाइस, अब इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? CHNO2। आप इसको किसी तरह से भी लिख सकते हैं कि भाई ये 2 CH3 लिखा और फिर CH के साथ एक NO2 जुड़ा हुआ है, वो किसी तरह से लिखिए, वही फॉर्मेशन होगा, वही आपका क्या निकलेगा? जल का अणु। किसके द्वारा? कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन अब कौन सा निकलेगा? इस कार्बन वाला, एक हाइड्रोजन इस कार्बन वाला निकलेगा, एक ऑक्सीजन ये निकलेगा और एक हाइड्रोजन आपका इस वाले समूह का निकलेगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी वो किस तरह से देखने को मिलेगी? देखिए ये CH2 आपका वैसा का वैसा पड़ा रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पर देखिए अपन ने एथिल है, इसकी जगह मेथिल ले सकते हैं, तो किसी तरह का तो अभी तो अपन ने यहाँ पर किसको ले रखा है? आपकी एथिल को ले रखा है। अपन बाद में मेथिल के साथ भी देखेंगे ये किस तरह से फॉर्म होता है। तो अब देखिए भी आपका यहाँ तक हो गया फॉर्मेशन, तो यहाँ पर देखिए CH2 जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ CNO2 CH3 का होल ट्वाइस। देखिए बहुत इजीली रिएक्शन है कि आपको अगर पहले से अगर कार्बोनिल वाली अगर पता है तो उसके द्वारा आप आसानी से बना सकते हो। तो यहाँ देखिए कौन निकला? यहाँ का एक हाइड्रोजन, इसके पास एक वैलेंसी हो गई, तो अब इसके पास जो वैलेंसी है इसके साथ आपका ये CH2 जुड़ गया और फिर आपका NC2H5 का होल ट्वाइस, ये आपके मैनिक क्षार। यहाँ पर देखिए मेनली जो आपके किसके साथ करो, यहाँ पर एथिल है। अगर यहाँ पर अपन मैथिल लेते, जैसे आपका ले लिया मैथिल एमीन, तो CH3 का होल ट्वाइस NH, भाई अपन ने क्या कर दिया? चेंज करके ये ले लिया, तो यहाँ पर भी क्या हो जाता है आपका CH3 का होल ट्वाइस। तो बेसिकली रिएक्शन बहुत इजी है अगर आप यहाँ पर अगर इनका फॉर्मेशन देखते हैं। तो ये था आपकी मैनिक रिएक्शन, और मैनिक रिएक्शन से अपन ने 2 तरह के, एक तो कार्बोनिल द्वारा कि भी आपका कार्बोनिल है उसमें एसीटोन है, वो क्या करे? आपकी फॉर्मेल्डिहाइड और आपके एथिलेमीन के साथ अभिक्रिया करें तो आपका मैनिक क्षार का निर्माण होता है। इसी तरह से दूसरी प्रोसेस देखी कि जिसमें 2 नाइट्रोप्रोपेन है, ये क्या करता है? आपके किसके साथ अभिक्रिया करता है? फॉर्मेल्डिहाइड और मैथिल एमीन के साथ, या डाईमेथिल एमीन के साथ अभिक्रिया हुई। इसमें एक हाइड्रोजन, इसके द्वारा एक ऑक्सीजन और इसके द्वारा एक हाइड्रोजन, मतलब नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या करेगा? जल का अणु निकालेगा। ठीक है, या बाई प्रोडक्ट के रूप में भी लिख सकते हैं। तो -H2 इसमें जल का अणु आपका क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर CH3 का होल ट्वाइस CO CH2N CH3 का होल ट्वाइस। तो ये थी आपके मैनिक क्षार। देखिए इस रिएक्शन में अपन ने यह देखा कि भाई आपके जो मैनिक क्षार है उसका प्रोसेस 2 तरह से हो गया। किसके द्वारा? तो यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ है इसको ज़्यादातर क्या है कि ये जो आपका जो यौगिक बना है,
ठीक है। ये यौगिक एक तो अपन कह सकते हैं कि भी नाइट्रो यौगिक है, ये वाला कौन सा है, नाइट्रो यौगिक है। इससे पहले बनाया था वो उसका कार्बोनिल यौगिक है। तो दोनों तरह के जो यौगिक हैं आपके मैनिक क्षार है वो इसमें इस तरह से क्या करता है, शो करता है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो मैनिक रिएक्शन है इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, कि भाई ये प्रोडक्ट बना है तो इस प्रोडक्ट के बनने में कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं वो यहाँ पर संपन्न हुई हैं और किस तरह से इसमें यौगिक है वो आपका जुड़ता है। तो देखिए अपन बात करते हैं इसकी अभिक्रिया की क्रियाविधि। देखिए ये अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली एग्जाम में सीधे इसी नाम से आएगी कि मैनिक रिएक्शन लिखिए या फिर मैनिक रिएक्शन की क्रियाविधि लिखिए। तो यहाँ पर दोनों हैं। तो आपको पहले तो आपको अगर अभिक्रिया आ रही है तभी आप इसकी क्रियाविधि है उसको जनरली आसानी से एक्सप्लेन कर पाओगे। तो यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर अभिक्रिया की जो क्रियाविधि है वो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होगी, आपके फॉर्मएल्डिहाइड से। ये अभिक्रिया किससे स्टार्ट होगी, फॉर्मएल्डिहाइड, क्योंकि अपन ने यही तो कहा है कि कार्बोनिल से। तो कार्बोनिल का पहला यौगिक का आपकी बात करें फॉर्मएल्डिहाइड। ये अपन बात करें इसका करवाया जाता है आपके अपचयन या H+ आयन इस पर क्या करता है, अटैक करता है। यहाँ पर बात करें विद्युत ऋणता के अंतर के कारण क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन युग्म वापस ले गया, यानी कौन सा युग्म लेगा, पाई इलेक्ट्रॉन युग्म वापस ले लिया। अब क्या होगा कि इसके पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो यहाँ पर इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये क्या करेगा, इसके साथ बंध का निर्माण करेगा, जिससे क्या देखने को मिलेगा, CH2OH और इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी। तो आपका कौन सा यौगिक बन जाएगा, CH2OH का यहाँ पर फॉर्मेशन किया जाता है। अब देखिए बात करते हैं कि आगे इस अभिक्रिया में क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर आपका जो डाइमेथिलेमीन है, डाइएथिलेमीन की इस पर क्या की जाएगी, अभिक्रिया की जाएगी, अटैक किया जाएगा। अब यहाँ पर बात करें तो इसका जो लोन पेयर है ये वापस क्या करेगा, इस पर जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या करता है, ये पूर्ति करता है और अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे देता है, यानी अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। तो इसके द्वारा क्या किया जाएगा, CH3 का होल ट्वाइस NH। अब देखिए यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, अब पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है अब किस पर प्रतिस्थापित हो जाएगा, आपके नाइट्रोजन पर, और आपका यौगिक बन जाता है CH2। और देखिए इसका हाइड्रोक्सिल है वो वैसा का वैसा पड़ा रहता है, मतलब यहाँ पर इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कोई चेंज नहीं आता। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन युग्म है, इलेक्ट्रॉन दान करेगा किसको, CH2+ को। तो यहाँ पर जैसे प्रतिसंतुलित हो जाए तो इसके पास क्या हो जाती है, वापस इलेक्ट्रॉन की कमी। तो ये पॉजिटिव चार्ज किस पर प्रतिस्थापित हो जाता है, नाइट्रोजन पर। अब देखिए बात करते हैं कि इस अणु को जब गर्म किया जाता है, ठीक है, तो इसके द्वारा -H2 क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा। अब यहाँ पर बात करें -H2 किस तरह से निकलेगा, तो देखिए यहाँ से तो आपका हाइड्रोक्सिल हटेगा, ठीक है, और निकटवर्ती नाइट्रोजन के साथ ये जो हाइड्रोजन जुड़ा है ये H+ आयन के रूप में क्या होगा, बाहर निकल जाता है, जिससे क्या होगा कि नाइट्रोजन की वैलेंसी भी क्या हो जाती है, प्रतिसंतुलित हो जाती है। अब इसके पास एक वैलेंसी खाली, इसके पास भी एक वैलेंसी खाली, तो इसके द्वारा क्या किया जाएगा, डबल बॉन्ड का निर्माण कर दिया जाता है और यहाँ पर एक आपका H+ रूप में निकल जाएगा और वहाँ पर हाइड्रोक्सिल है, तो इसके द्वारा क्या किया है, जल का अणु निकाल दिया। तो यहाँ पर देखिए CH3 का होल ट्वाइस N, यहाँ पर एक वैलेंस इसकी और एक वैलेंस इसकी, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि इसके द्वारा डबल बॉन्ड का निर्माण कर दिया जाता है। किसका निर्माण हो गया, डबल बॉन्ड का यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, निर्माण कर दिया जाता है। एक तो स्थिति यह है। दूसरी स्थिति बात करें
कि भाई ये अणु इस तरह से भी तो हो सकता है कि भाई इसकी विद्युत ऋणता अलग है, इसकी विद्युत ऋणता इससे कम है, तो इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करे, अपनी ओर आकर्षित कर ले, जिससे क्या देखने को मिलेगा कि इस पे तो लोन पेयर आ जाएगा और इस पर आपका पॉजिटिव चार्ज वापस व्यवस्थित हो जाता है। ये जो यौगिक बना है इसको बोला जाता है इमीनियम लवण बोला जाता है इसको। ये आपका क्या है, इमीनियम लवण है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन हुआ है इसमें से क्या देखने को मिला है, विद्युत ऋणता के अंतर के कारण ये इलेक्ट्रॉन युग्म अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, जिससे क्या होगा, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज व्यवस्थित हो जाएगा। तो यहाँ पर CH3 CH2 ये आपका लोन पेयर CH2 प्लस आपका ये जो फॉर्मेशन है वो इसमें इस तरह से चेंज हो जाता है। तो ये था आपके किसके द्वारा, आपकी जो एल्डिहाइड है उसके द्वारा कि भाई इसमें इस तरह से फॉर्मेशन होता है, डाइमेथिलेमिन आपके इस पर अटैक करता है, अभिक्रिया करता है, अपना एक लोन पेयर देता है जिससे इस पर पॉजिटिव चार्ज व्यवस्थित हो जाता है। फिर इसका एक हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोक्सिल क्या करेंगे, जल के अणु का निर्माण करेंगे, यानी जल के अणु की निकासी हो जाएगी, उच्च ताप पर गर्म होगा, तो इसके द्वारा इमीनियम लवण का निर्माण कर दिया जाता है। इमीनियम लवण आपके इस तरह से भी हो सकता है और एक ये कंडीशन भी देखने को मिल सकती है, जिसमें क्या देखने को मिलता है कि लोन आपके नाइट्रोजन है, विद्युत ऋणता के अंतर के कारण क्या करता है, आपका जो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन युग्म है, या कह देंगे भी यहाँ पर डबल बॉन्ड के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो किसकी ओर आपके निर्देशित हो जाते हैं, नाइट्रोजन। तो ये क्या करता है, आपकी लोन पेयर का निर्माण होता है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है वो व्यवस्थित हो जाता है। तो ये था आपके पहली अभिक्रिया की क्रियाविधि कि जिसके अंदर आपकी इमीनियम लवण का निर्माण होता है, या अपन एक तरह से कह सकते हैं क्षार का निर्माण देखने को मिलता है। अब देखिए इसी की तरह एक और क्रियाविधि इसमें दे रखी है, ये तो अपन ने किसके द्वारा देखी, फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा। इसी की अभिक्रिया अगर ये जो है वो अपन ने किसके साथ देखी, अम्ल की, ये H+ किसको शो कर रहा है, आपके अम्ल को। तो अगली जो अभिक्रिया है वो अपन देखेंगे यहाँ पर कि भी क्षार है वो भी इसी तरह की क्या अभिक्रिया देता है या नहीं, तो उसकी भी क्रियाविधि अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखें अपन, तो अपन ने ये प्रोसेस किसके द्वारा स्टार्ट करना है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 किसकी उपस्थिति में, सॉरी किसके साथ, क्षार के साथ। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, किसी क्षार की उपस्थिति में यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको गर्म किया, H+ आयन क्या कर देगा, बाहर निकल जाएगा। जैसे ही इन दोनों में से किसी एक स्थान से H+ आयन का त्याग होगा तो इसके द्वारा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2-, देखिए वहाँ पर तो आपका कैटायन का निर्माण हो रहा था, यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर एनायन का निर्माण किया जा रहा है। अब वापिस यहाँ पर बात करें CH3 CH2 का NH, किसका, आपकी जो एमीन है, यहाँ पर जो एमीन है वो क्या करेगी, इस पर अटैक करेगी। सॉरी ये वाली नहीं, अपने पास ये वाली एमीन पॉजिटिव चार्ज, यानी अपन ऐप का एमिनियम आयन जो बना था वो क्या करता है, इस पर अटैक करता है। देखिए ये क्या करेगा, इसके साथ अपना पेयर साझा करके, या फिर कहेगी इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो ये इसकी ओर क्या हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। अब यहाँ पर देखने को क्या मिलेगा कि जैसे ही इसकी ओर आकर्षित होगा इन दोनों के बीच क्या किया जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो यौगिक बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, देखिए यहाँ तक तो ठीक है। अब वापिस CH2 किधर से जुड़ेगा, ये वाला, तो यहाँ पर CH2 and CH3 का होल ट्वाइस, तो ये आपकी कहलाती है मैनिक क्षार। ये किसका निर्माण हो गया, वापिस मैनिक जो क्षार है इसका क्या कर दिया जाता है, निर्माण कर दिया जाता है। तो ये अभिक्रिया आपके क्या कहलाएगी,
मैनिक अभिक्रिया कहलाती है। और एग्ज़ाम के हिसाब से बात करें तो बहुत इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है और उस अभिक्रिया की क्रियाविधि है। तो देखिए यहाँ पर अपन ने इसकी अभिक्रिया की क्रियाविधि है वो दो तरह से की कि पहले अपन ने फॉर्मेल्डिहाइड से इसको स्टार्ट किया, फिर मेथिलेमिन की उसके साथ अभिक्रिया करवाई, डाइमेथिलेमिन की अभिक्रिया। तो इसके द्वारा आपके एमिनियम लवण का निर्माण हो जाता है। फिर क्या बताया कि भाई आपके जो एसीटोन है उसकी क्षार की उपस्थिति में उसको गर्म किया तो H+ आयन के रूप में क्या माइनस के रूप में ये H+ के रूप में क्या लीजिए H+ आयन निकल जाएगा। तो इसके द्वारा किसका निर्माण होगा, कार्बेनियम का निर्माण कर दिया जाता है। मतलब यहाँ पर कैटाइन है वो इसमें आपके एनाइन है उसका फॉर्मेशन होता है। फिर वापस एमिनियम लवण की इसके साथ अभिक्रिया करवा दी तो इसके द्वारा किसका निर्माण हो गया, मैनिक क्षार का निर्माण कर दिया जाता है। और ये जो अभिक्रिया है मैनिक रिएक्शन कहलाती है। तो अपन ने शुरुआत में यही कहा है कि जब आपका कोई भी कार्बोनिल या कोई नाइट्रोसिल नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, वो क्या करे, आपके मैनिक क्षार का निर्माण करे तो ये अभिक्रिया मैनिक रिएक्शन कहलाती है। और यहाँ पर उसी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये डियर स्टूडेंट ये थी आपके मैनिक रिएक्शन। आई होप यू आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स सब बनाते रहें। और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।